जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि बारदौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आपके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी या राजेंद्र प्रसाद जी। तो आशा ये करूँगा कि यह प्रश्न किसी का न गलत हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह घटना 1928 में यह आंदोलन हुआ था। नर्मदा नदी की शुरुआत किन पहाड़ियों से होती है, मतलब इसका पूछने का अर्थ यह है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सतपुड़ा है, हिमालय है, विंध्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नर्मदा नदी जो है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक है, और यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा रेखा बनाती है। और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाकर यह गिरती है, ठीक है, और यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सिंपल प्रश्न है। कोसी पर, झेलम पर, सतलज पर या कृष्णा पर। तो किस नदी पर बनाई गई है भाखड़ा नागल परियोजना? ऑप्शन सी, सतलज नदी पर बनाई गई है, ठीक है। यह क्या है? एक इसको गुरुत्ववाद, एक ठोस गुरुत्वाकर्षण भी यह है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 226 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 15 अगस्त 1982, 2 अक्टूबर 1958, 27 अक्टूबर 1986 या 12 जनवरी 1978। ऐसे प्रश्न आयोग काफ़ी पूछ रहा है अब। तो ये कब बनाई गई आपका? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, 27 अक्टूबर 1986। आपने इसमें कितना प्रश्न सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इतने प्रश्न सही किए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? आप देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहें। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग या उपयुक्त सभी। तो इसमें से संवैधानिक निकाय पूछा है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह कौन होगा? आपका ऑप्शन डी, ये सभी क्या है? संवैधानिक निकाय हैं। अगला है दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 का संबंध था। जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था उसका संबंध किससे था? आपके ऑप्शन है सुशासन के लिए संस्थागत व्यवस्था में सुधार, भारतीय दंड संहिता और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक लोकपाल तंत्र बनाना या शहरी शासन और प्रबंधन के लिए नए उपाय तैयार करना। तो दूसरा प्रशासनिक सुधार किससे संबंधित था? ऑप्शन ए, सुशासन के लिए संस्थागत व्यवस्था में सुधार करने के लिए, ठीक है। यह किसके अध्यक्षता में बनाई गई थी? ये भी पूछा जा सकता है। वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में यह बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है? जो जैव विविधता होती है उसके लिए इसमें से कौन से खतरे हो सकते हैं? वैश्विक ऊष्मन, प्राकृतिक वास का खंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण या शाकाहार का प्रचार। ऐसे प्रश्न आयोग में खूब पूछ रहा है और हम लोग इन्वायरमेंटल को ही निगलेक्ट करके या बहुत कम मेहनत करके जाते हैं। अभी जिन लोगों ने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया या अभी हाल फिलहाल में जितने आयोग ने एग्ज़ाम लिए, तो इन्वायरमेंटल का वेटेज अच्छा खासा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को खूब प्रैक्टिस करते रहिए। एज इट इज़ सिंपल प्रश्न होते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएंगे ये। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कूट होगा मिलाने, नीचे दिए गए कोट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ये आपका कूट है, यहाँ पर केवल 1 2 3, केवल 2 और 3, 1 और 4 या 1 2 3 और 4। तो जो चौथा ऑप्शन था ये देख सकते हैं हम लोग, वो क्या था आपका? शाकाहार का प्रचार। शाकाहार कभी भी जैव विविधता के लिए खतरा नहीं हो सकता, वह एक हिसाब से फ़ायदा ही करेगा। तो वैश्विक ऊष्मन, प्राकृतिक वास का खंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये सभी खतरा है। अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, 1 2 और 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। वह क्या विशेषता थी? जो भक्ति संत थे
उनमें एक समान विशेषता थी कि वह क्या करते थे, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो भक्ति संत जो भी थे सभी, वह किस एक समान विशेषता उनकी क्या थी कि वह जो भी ज्ञान देते थे वो उसी भाषा में लिखा करते थे जिसे भक्त समझ सकें, अर्थात ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम, नूरजहाँ बेगम, जहाँ आरा बेगम या जेबुन्निसा बेगम? तो आप सभी जानते हैं हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम जी ने। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से किसे समुद्र के वर्षावन कहा जाता है? समुद्र के वर्षावन किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है। कच्छ वनस्पति, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री घास या कस्तूरी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है आपका? प्रवाल भित्तियाँ। इन्हें क्या बोलते हैं? ये इतने ज़्यादा समृद्ध होते हैं कि समुद्र में इसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत ही जटिल रूप में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं अक्सर। केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में है? तो कहाँ है साइलेंट वैली? ऑप्शन ए केरल में। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला या लाहौर का किला? तो किसका नहीं कराया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला किसके काल में बनाया गया था? वह था शाहजहाँ के। जबकि आगरा का जो लाल किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का जो ये सब किले हैं वह अकबर के कार्य में बनाए गए थे, कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम? तो ऐसा कौन सा है जो नहीं पाया जाता है? वह है आपका ऑप्शन बी अभ्रक। अभ्रक क्या है? ये मिलता कहाँ है? आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों के खंडों में यह मिलता है। ठीक है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, या आंध्र प्रदेश में इसका एकाधिकार है पूरा अभ्रक का। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या पथरई बांध? इसमें से यही पूछ रहा है कि कौन इसकी पेयजल परियोजना नहीं है, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो कौन सी है आपका ऑप्शन? 120 का ऑप्शन सही क्या होगा आपका? ऑप्शन सी गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ये है आपके ऑप्शन मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या आगरा में? तो सुलहकुल मेला कहाँ होता है? यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ऑप्शन डी आगरा में। कई बार एग्ज़ाम में पूछे हैं। ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं और कहाँ कहाँ है उसको मिलाने के लिए दिया गया है। जैसे वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आगरा, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल नोएडा। यही आपको मिलाना है। ये आपका कूट दिया गया है, ए का 3, बी का 4। आप देख लीजिए, हमें बोलने में असुविधा हो सकती है, लेकिन हो सके आप सही कर पाएँ। मिलान करिए फिर हम इसका सही उत्तर बताएं। अब जो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? नोएडा में। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी कहाँ है? आगरा में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल कहाँ है? मेरठ में। तो 4, 3, 1, 2 जिसमें हो वही सही है। तो 4, 3, 1, 2 कहाँ है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका सही है। शाकंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? मेरठ में, बरेली में, सहारनपुर में या लखनऊ में? तो कहाँ स्थित है यह? ऑप्शन सी सहारनपुर में। अगला प्रश्न है कि बंदगान शब्द को अक्सर भारत के मध्यकालीन इतिहास में देखा जाता है। बंदगान को संदर्भित करता है। बंदगान कौन थे?
विशेष जेलें, युद्ध में पकड़े गए राजाओं, रईसों या सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष दासों। तो बंदगान कौन थे? ऑप्शन डी इसका सही होगा कि सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष दास। अगला है कि भारत में बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में किस राज्य का पहला स्थान है? गुजरात, झारखंड, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो किसका है? ऑप्शन सी उड़ीसा का। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से, सेरिबैलम से या मेड्यूला से। तो किससे होता है? ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारे वर्तमान ताप की जांच करता है और इसकी तुलना जो है लगभग कितनी है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बराबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो यह प्रश्न एक सिंपल प्रश्न है, कौन सा है सबसे अधिक जनसंख्या? कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर बंगाल है। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पवारा के लिए या नकटा के लिए। तो मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। ठीक है, तो कजरी गायन की भी कहीं पूछा जाता है तो कुछ विख्यात व्यक्तित्व थे, जैसे रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, शोभा गुरटू, गिरजा देवी, ये सब क्या थी? कजरी के लिए विख्यात महिलाएं थीं। नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रिड आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने संबंधित योजना का नाम क्या है? आदर्श, स्वाभिमान, सुखद या कुसुम। तो क्या नाम है उसका? ऑप्शन डी कुसुम। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त, 23 अक्टूबर, 23 दिसंबर या 23 फरवरी। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है। वह कब है? ऑप्शन सी 23 दिसंबर। अगला है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी। तो उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन जो इसका सही होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी 12 फरवरी। आगे बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने राज्य भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से एकीकृत किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या गुजरात। तो ये किसने किया है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने। आगे बढ़ते हैं कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। यह प्रश्न हम कई बार देखते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट हर एग्जाम में मिल जाता है। तो ये कौन सा है? आप ऑप्शन सी कपास या काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, कुछ घटनाक्रम है और एक इसका स्थान कहाँ है उसको मिलान करने के लिए पूछा गया है। जैसे चंपारण सत्याग्रह केरल, पटना किसान आंदोलन पूर्वी बंगाल, मोपला विद्रोह बिहार या दक्कन उपद्रव अहमदनगर। तो इसमें दिया गया है केवल 1 2 सही हैं, केवल 2 सही हैं, 1 3 और 4 सही हैं, केवल 1 2 3 और 4 सही हैं। तो आप सभी जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में। पटना किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? ये आप जान ही रहे हैं, पूर्वी बंगाल में। मोपला विद्रोह केरल में और दक्कन उपद्रव कहाँ हुआ था? अहमदनगर में। तो ऑप्शन सी 1 3 और 4 सुमेलित है। निम्न में किसका मिलान सही है? आपको दिया गया है जैसे धर आयोग भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को अस्वीकार किया। जेवीपी समिति राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार के रूप में स्वीकार किया। नीचे जो कूट दिया गया उसी में मिलाना है कि क्या यह सही है। केवल 1 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है या 1 2 3 तीनों सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए केवल 1 सही है। ठीक है, अब बात अगर इसमें हम करें फजल आयोग की तो यह मोटे तौर पर राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया गया था।
ठीक है, अस्वीकार नहीं जबकि स्वीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लॉयल कमीशन का क्या मुद्दा था? दुर्भिक्ष, राजस्व व्यवस्था, न्याय संबंधी सुधार या कानून व्यवस्था? तो किससे संबंधित था? ऑप्शन ए दुर्भिक्ष से। उस समय वायसराय कौन था इस समय? लॉर्ड एल्गिन। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक है? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। इसमें से सही उत्तर कूट का चुनना है, केवल एक दो, केवल दो तीन या केवल एक दो और तीन, तीनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन है? ये तीनों ही सही हैं। ये सभी ही भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके जीएस के हो गए। आइए अब देखते हैं कुछ हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी का जो पहला प्रश्न है हमारा वह है कि वह स्त्री जिसका पति आने ही वाला है, वाक्य के लिए एक शब्द है। आगत पतिका, प्रोसित पतिका, आगम्य पतिका या वंध्या? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है आपका? ऑप्शन सी, आगमस्ति पतिका। आगत पतिका क्या होता है? वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो। और प्रोसित पतिका किसे कहते हैं? पति के परदेश चले जाने पर दुखी स्त्री को प्रोसित पतिका कहते हैं। और वंध्या किसे कहते हैं? निसंतान स्त्री या बांझ को। तो प्रश्न 1 एक्सप्लेनेशन 4, जिसकी आशा या अपेक्षा पहले से की गई हो वाक्य के लिए क्या है? प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अनपेक्षित या अनुमानित? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, प्रत्याशित। अप्रत्याशित क्या है? जिसकी आशा न रही हो। अनपेक्षित क्या है? जिसका चाह या परवाह न हो। अनुमानित क्या है? कि अनुमान से समझा हुआ। बिना घर का वाक्य के लिए एक शब्द है। अनाथ, अनाहत, अनिकेत या इनमें से कोई नहीं? तो बिना घर के क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी, अनिकेत। अनाथ किसे कहते हैं? जिसका कोई मालिक न हो। अनाहत उसे कहते हैं जो घायल न हुआ हो या जो आघात से उत्पन्न न हुआ हो। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे क्या बोलते हैं? अवैध, अधोपंथ, अक्षम या वध्य। तो जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी, अक्षम। अवैध क्या है? जो कानून के विरुद्ध हो। आधोपांत किसे कहते हैं? आदि से अंत तक। वध्य किसे कहते हैं? वध करने योग्य जो हो। तीर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तार, सर, बाण या अनी? तो तीर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो वह क्या है? तार। ठीक है, जबकि बाण, सर और अनी ये सब क्या है? तीर के पर्यायवाची हैं। विसिक हो गया, सीलिमुख हो गया, ये सब भी तीर के पर्यायवाची हैं। गंगाधर का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्म, विष्णु, महेश या इंद्र? तो गंगाधर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन सी, महेश। शंकर, शंभु, विश्वनाथ, नीलकंठ, पशुपतिनाथ, उमापति, कैलाशपति ये सब क्या है? शिव भगवान के पर्यायवाची हैं। सम्मुख का विलोम शब्द है उन्मुख, विमुख, प्रमुख या अधोमुख? तो सम्मुख का जो विलोम है वह है आपका ऑप्शन बी, विमुख। ठीक है। उन्मुख किसे कहते हैं? जिसका मुख उस ओर हो उसे उन्मुख कहते हैं। अधोमुख क्या होता कहते हैं? जिसका मुंह नीचे हो, मतलब झुका हुआ हो। निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुज का अग्रज, देख लेते हैं। अवनति का स्फूर्ति, आकाश का प्रदान और आदान का पाताल। ठीक है, इसमें मिलाने के लिए बोला गया है। इसमें जो मिला है वह है आपका ऑप्शन ए ही सही है कि अनुज का अग्रज सही सुमेलित है। अवनति का स्फूर्ति नहीं, उन्नति होता है। आकाश का पाताल होता है, आदान का प्रदान होता है। यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट अभी पिछले आरओ में पूछे गए हैं। थोक का विलोम शब्द है फुटकर, थाक, थोया या पर्यायिक? तो थोक का अर्थ क्या होता है? एकत्र किया हुआ, बहुत अधिक। और तो इसका उत्तर सही क्या होगा? ऑप्शन ए, फुटकर। भूषण का विलोम शब्द है विष्णु, भूस्क, दूषण या भूषा? तो भूषण का अर्थ क्या होता है? सजावट हो, गहना हो, तो इसका विलोम शब्द होगा दूषण। निम्न दिए गए विकल्प में शब्दों में विलोम का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कदाचार का बेकसूर, कड़वा का मधुर, कठोर का कोमल और कपटी का कृपा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, कठोर का कोमल।
कदाचार को हम लोग सदाचार कहते हैं, कड़वा को हम लोग मीठा इसका विलोम शब्द होता है, और कपटी का विलोम शब्द निष्कपट होता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। महात्माओं का में गड़बड़ है, अशुद्ध है, वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। इसमें से कौन सा पार्ट जो है वह अशुद्ध है, यही आपको देखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होता है? ऑप्शन बी, वैराग नहीं जबकि वैराग्य होता है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म गलत है? अमृत का विष, आय का व्यय, अगम का सुगम, आदान का अंत। तो 13वां का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, आदान का अंत। यह युग्म गलत है जबकि आदान का विलोम होता है प्रदान और अंत का होता है आदि। दिए गए विकल्प में शब्द में विलोम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? आचार का अनाचार, अतिथि का आतिथेय, आकीर्ण का विगत या अनुरक्त की विरक्त। तो इसमें जो सही है वही पूछा है, मतलब कौन सा गलत है ये पूछा है। तो क्या इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, आकीर्ण का विगत नहीं, आकीर्ण का सक्रीण होता है। ठीक है, विकीर्ण होगा जबकि विगत का क्या होता है? विलोम। ठीक है, आकीर्ण का क्या होगा आपका? विकीर्ण। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? उन्मीलन का निमीलन, उत्तरायण का दक्षिणायन, उपमेय का अनुपमेय, उदार का पतन। देखने में है, बाकी सब सही है। ऑप्शन डी गलत होगा इसमें। उदार का पतन, उदार का विलोम अनुदार होता है और उत्थान का विलोम पतन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न एक है एक्सप्लेनेशन, और इस तरीके से बनाया गया है कि आप 4-4 प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ओजस्वी का निस्तेज, औपचारिक का अनौपचारिक, औचित्य का उचित, औपन्यासिक का अनौपन्यासिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि गलत युग्म चुनना है वह है आपका ऑप्शन सी, औचित्य का उचित युग्म गलत होता है, जबकि औचित्य का विलोम होता है अनौचित्य और उचित का विलोम होता है अनुचित। इसमें पूछा है कि विलोम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ये जरूर पढ़ लिया करिए, आप डायरेक्ट उसमें मिलाने लगते हैं। खुला का बंद, कुरूप का स्वरूप, कृतज्ञ का कृतघ्न, कर्कश का कृपा। तो इसमें जो सही उत्तर है, मतलब कि कौन युग्म गलत है ये पूछा है, ऑप्शन डी, कर्कश का कृपा। ठीक है, कर्कश का क्या होता है विलोम? सुशील, और कोप का विलोम शब्द कृपा होता है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है दिए गए शब्दों में विकल्पों में? कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, मुझे सफल होने की आशा नहीं है, वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। इसमें जो अशुद्ध है वाक्य है वह कौन सा है? ऑप्शन डी, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। यह न होकर यह क्या होगा कि वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है यही पूछा है। मुझे मज़ा आती है, मुझे बहुत आनंद आता है, देश के सम्मान की रक्षा करो, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। तो इसमें जो गलत है वह क्या है? ऑप्शन है मुझे मज़ा आती है। मुझे मज़ा आती नहीं, मुझे मज़ा आता है, लिंग संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर। दिए गए विकल्पों में शब्द का विलोम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गद्य का पद्य होगा, गमन का आगमन, गुरु का शिष्य, ग्रस्त का त्रस्त। तो 20 का जो सही उत्तर है वह होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ग्रस्त का जो विलोम है वह मुक्त होता है, बाकी सब सही है। तो आपने इतने प्रश्नों में से कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? और अगर आप हमारे किसी भी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम या कार्यक्रम से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे 7905901018 और 9453775039 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके हमारे सभी कार्यक्रमों की जानकारी लेकर हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।